हाय दोस्तों और स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे बिट्स पिलानी के बहुत ही एक्साइटिंग पीएचडी एडमिशन्स की जो सेकंड सेमेस्टर यानी 2025-2026 सेशन के लिए हैं। बिट्स पिलानी जो एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, अपने पिलानी, गोवा, हैदराबाद, मुंबई और दुबई कैंपसेस में 18,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑन कैंपस प्रोग्राम्स ऑफर करता है। बिट्स पिलानी का विजन है कि वो देश के टॉप रिसर्च लेड इंस्टीट्यूट्स में से एक बने और इसने पिछले 5 सालों में 398 करोड़ रुपीस से ज़्यादा की एक्सटर्नल रिसर्च फंडिंग सिक्योर की है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें और नीचे कमेंट में अपने सवाल पूछें। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। पीएचडी एडमिशन सेकेंड सेमेस्टर 2025-2026। अब आते हैं पीएचडी एडमिशन्स पर। सेकेंड सेमेस्टर 2025-2026 जो जनवरी 2026 में शुरू होगा, उसके लिए फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। ये एडमिशन्स बिट्स पिलानी के पिलानी, गोवा और हैदराबाद कैंपसेस के लिए हैं। डिपार्टमेंट्स जहां एडमिशन्स ओपन है वो है इंजीनियरिंग के अंडर केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल। साइंस के सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। फिर है फार्मेसी और उसके साथ ही इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस यानी हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, संगीत और मैनेजमेंट में भी एडमिशन्स ओपन हैं। फुल टाइम स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कैंपस पर रहकर इन हाउस पीएचडी करना चाहते हैं और पार्ट टाइम स्टूडेंट्स वो होते हैं जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं जहां रिसर्च के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ और एनवायरनमेंट मिलता हो। डिपार्टमेंट वाइज ओपनिंग्स की बात करें तो पिलानी कैंपस में बायोलॉजिकल साइंसेज में सिर्फ फुल टाइम ओपन है, जबकि गोवा और हैदराबाद में फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ओपन है। मैनेजमेंट में पिलानी में फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों अवेलेबल हैं, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रैटेजी और एंटरप्रेन्योरशिप, एचआर और ओबी और मार्केटिंग के एरियाज में ओपन है। हैदराबाद में मैनेजमेंट सिर्फ मार्केटिंग के एरिया में ओपन है, फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए। फिजिक्स में गोवा कैंपस पर सिर्फ फुल टाइम एडमिशन का प्लान है, पार्ट टाइम का नहीं। इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में भी गोवा कैंपस पर पार्ट टाइम एडमिशन का कोई प्लान नहीं है। बाकी सभी डिपार्टमेंट्स जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज, मैथमेटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पिलानी, गोवा और हैदराबाद तीनों कैंपसेस पर फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों में एडमिशन्स का इरादा है। सिविल इंजीनियरिंग और फार्मेसी डिपार्टमेंट्स में गोवा कैंपस पर अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी एनए है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस: एप्लीकेंट्स के पास एमई और एमटेक और एमफार्म और एमबीए और एमफिल की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में मिनिमम 60% एग्रीगेट हो, या फिर एमएससी और बीई और बीफार्म की इक्विवेलेंट डिग्री भी चलती है, उसमें भी मिनिमम 60% एग्रीगेट चाहिए। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एमए डिग्री के साथ मिनिमम 55% एग्रीगेट वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम एप्लीकेंट्स के लिए रिलेटेड फील्ड ऑफ स्टडी में मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को एडमिशन टेस्ट के लिए अपीयर करना पड़ेगा, जिसमें डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी की सिफारिश पर रिटन एग्जाम और इंटरव्यू शामिल हो सकता है। अगर आप बिट्स फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम्स जैसे एमएससी, बीई, बीफार्म के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के साथ एडमिट होते हैं तो आपको प्रोग्राम में एडमिशन के बाद फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में मिनिमम 6 कोर्सेज और मिनिमम 24 यूनिट्स का कोर्स वर्क करना होगा। अगर आप बिट्स हायर डिग्री प्रोग्राम्स जैसे एमई और एमटेक और एमफार्म और एमबीए के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के साथ एडमिट होते हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिनिमम 2 कोर्सेज और मिनिमम 6 यूनिट्स का कोर्स वर्क करना होगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस और फेलोशिप: फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स को जो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिट होंगे उन्हें मैक्सिमम 5 साल तक फेलोशिप मिलेगी, जो इंस्टीट्यूट से हो सकती है या स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट से भी। जिन स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट फेलोशिप ऑफर की जाती है उन्हें प्रतिमाह 37,000 रुपीज़ मिलेंगे। परफॉर्मेंस के आधार पर 2 साल के बाद इस फेलोशिप को 40,000 रुपीज़ और 42,000 रुपीज़ तक बढ़ाया जा सकता है। इंस्टीट्यूट फेलोज को सालाना 20,000 रुपीज़ का कंटिजेंसी अमाउंट भी मिलेगा। स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स के थ्रू एडमिट होने वाले स्टूडेंट्स को फेलोशिप फंडिंग एजेंसी की गाइडलाइंस के मुताबिक मिलेगी। इसके अलावा बिट्स पिलानी फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स को एक इंटरनेशनल ट्रैवल सपोर्ट भी देता है, जो 1.5 लाख रुपीज़ तक का हो सकता है, ताकि वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना काम प्रेजेंट कर सकें। इंपॉर्टेंट डेट्स:
सेकेंड सेमेस्टर 2025-2026 के लिए एडमिशन्स 26 सितंबर 2025 को ओपन हो चुके हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर 2025 है। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट का डिक्लेरेशन 28 नवंबर 2025 को होगा। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की तारीख 17 और 18 दिसंबर 2025 है। एडमिशन ऑफर्स का अनाउंसमेंट 24 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। फी पेमेंट की आखिरी तारीख और रिस्पेक्टिव बिट्स पिलानी कैंपस पर रिपोर्टिंग की तारीख 3 जनवरी 2026 है। कोर्स रजिस्ट्रेशन 5 जनवरी 2026 को होगा। कोर्स वर्क की शुरुआत 6 जनवरी 2026 से होगी और ओरिएंटेशन 7 से 10 जनवरी 2026 तक चलेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन पोर्टल ऑनलाइन 26 सितंबर 2025 को ओपन हो चुका है। इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स को प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जो bitsadmission.com/bitsphweb/index.aspx पर अवेलेबल है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते समय 2600 रुपीज़ के नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। एक कैंडिडेट पीएचडी एडमिशन के लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। एप्लीकेंट्स को कैंपस और कैंपसेस की प्रेफरेंस देनी होगी जिसके लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, और सबमिशन के बाद प्रेफरेंसेस चेंज नहीं की जा सकती हैं। कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर 2025 को शाम 5 बजे तक है। रिटन टेस्ट डिटेल्स। जो कैंडिडेट्स बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स डिपार्टमेंट्स के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उन्हें एक टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट में 50 से 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो सभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। टेस्ट की टोटल अवधि 2 से 3 घंटे की होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग लागू हो सकती है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स के पास एमफिल और एमई और एमटेक की डिग्री है या यूजीसी और सीएसआईआर नेट जेआरएफ और डीबीटी जेआरएफ जैसे नेशनल लेवल फेलोशिप्स हैं, उन्हें ये टेस्ट देने से छूट मिलेगी। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज और इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को 2 टेस्ट देने होंगे। टेस्ट 1 कॉमन होगा, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे, और टेस्ट 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक और सब्जेक्टिव नेचर का होगा। इसमें भी एमफिल डिग्री और सीएसआईआर नेट जेआरएफ जैसे फेलोशिप्स वाले कैंडिडेट्स को इस टेस्ट से छूट दी गई है। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पिलानी कैंपस के लिए शॉर्टलिस्टेड सभी कैंडिडेट्स को 1 घंटे का सब्जेक्टिव टेस्ट देना होगा, जो एप्लीकेशन बेस्ड होगा और रिसर्च एप्टीट्यूड को टेस्ट करेगा। बीई और बी फार्म या इक्विवेलेंट डिग्री वाले कैंडिडेट्स को अगर वो शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उन्हें रिटन टेस्ट के लिए अपीयर होना होगा, जिसका डिटेल कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाएगा। सभी नोटिसेज और शॉर्टलिस्ट्स एडमिशन वेबसाइट bitsadmission.com/bitsphweb/index.aspx पर डायल आएंगे। रिटन टेस्ट सिलेबस। रिटन टेस्ट के सब्जेक्ट वाइज सिलेबस ब्रोशर में दी गई हैं। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में क्लिक करें। फीस स्ट्रक्चर भी आप लोगों को सभी कैंपस के लिए चेक कर सकते हैं। इसे चेक करने के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में चेक करें।